students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एडवांस रूल है, एडवांस रूल के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है, आज हमारा सेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानते हैं और पहचान कर किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं और डियर स्टूडेंट क्या रूल होता है जिस रूल को हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत आसानी से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए डियर स्टूडेंट कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में हमेशा आपको डियर स्टूडेंट जब भी आपको टेंस पहचानना हो तो क्रिया पे आपको फोकस करना है। क्या डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या डियर स्टूडेंट आ था, ए थे, ई थी। क्या है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ए थे, ई थी आता है डियर स्टूडेंट तो हम तुरंत पहचानेंगे ये जो टेंस है आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट बहुत आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानना। बस आपको क्रिया के अंत में अगर आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे मिल जाता है तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। आइए जानते हैं डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें असर्टिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में आपका हेड का प्रयोग किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट ये ऐसा टेंस है जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या लगाना है, हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका कंप्लीमेंट का प्रयोग दिया है तो हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर आपका सब्जेक्ट, पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद डियर स्टूडेंट हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हम कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान है, बस आपको यही रूल है, इसी रूल को फॉलो करना है और इसी रूल को डियर स्टूडेंट फॉलो करके हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को। आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऐसे मोहन अपना काम समाप्त कर चुका था। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन अपना काम समाप्त कर चुका था। तो ध्यान दीजिएगा हमने पहचान क्या बताया था कि वाक्य के क्रिया के अंत में क्या करना है डियर स्टूडेंट, अगर आपका क्रिया के अंत में आपको देखना है कि अगर चुका था आ जाए, चुकी थी आए, चुके थे आए या आ था आए, ए थे आए या ई थी आए, तुरंत पहचानेंगे क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। हमने क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं डियर स्टूडेंट।
कौन अपना काम समाप्त कर चुका था? उत्तर में मिलेगा क्या डियर स्टूडेंट? मोहन। तो हम क्या लिखेंगे? मोहन। मोहन लिख लिया डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे? चुका था आ रहा था, हम तुरंत डियर स्टूडेंट हैड का प्रयोग करेंगे। हमें ये मतलब नहीं है कि क्रिया आपका एक वचन है कि बहुवचन, इससे कोई मतलब नहीं है। मोहन हैड। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होता है? हमने आपको बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म है यही यूज किया जाता है। फिनिश मतलब होता है डियर स्टूडेंट समाप्त करना। फिनिश मतलब होता है क्या आपका? समाप्त करना। सेकेंड फॉर्म होगा डियर स्टूडेंट फिनिश्ड। क्या होगा डियर स्टूडेंट? फिनिश्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा आपका? फिनिश्ड ही होगा डियर स्टूडेंट। फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। देखिए डियर स्टूडेंट, हमें जो यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश्ड है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? मोहन हैड फिनिश्ड। फिनिश्ड, मोहन हैड फिनिश्ड। अब देखिए क्या कर चुका है? अपना काम। अपना काम। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मोहन है या ही आ रहा है, अगर आपका मेल वर्ड आ रहा है तो अपना का अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? हिज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हिज। हिज वर्क। मोहन हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट वर्ड हैड का प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर डियर से ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिए। माली बागीचे में फूल तोड़ चुका था। इसमें ध्यान दीजिएगा, माली बागीचे में फूल तोड़ चुका था। तो डियर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका? माली है, तो माली के लिए क्या डियर यूज करेंगे? द गार्डनर। द गार्डनर। द गार्डनर हैड का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। द गार्डनर हैड। प्लक मीन्स होता है डियर स्टूडेंट तोड़ना। प्लक मीन्स क्या होता है आपका? तोड़ना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्लग्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्लग्ड। प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड। प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लग्ड। प्लग्ड, प्लग्ड द फल। जैसे ध्यान दीजिएगा, द गार्डनर हैड प्लग्ड द फ्लावर। फ्लावर कहाँ डियर स्टूडेंट? बागीचे में। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा डियर स्टूडेंट? कंप्लीमेंट। बागीचे में तो हम क्या लिखेंगे? इन द गार्डन। इन द गार्डन। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट। रीना एक गाना गा चुकी थी। रीना एक गाना गा चुकी थी। जैसे कि हमने बताया कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आएगा तो हम पहचानोगे क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन गाना गा चुकी थी? रीना। तो क्या लिखेंगे हम? रीना। रीना हैड। सिंग मतलब होता है डियर गाना। क्या होता है? सिंग मतलब होता है आपका गाना। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपका? सैंग। सिंग, सैंग। थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। सिंग, सैंग, संग। रीना हैड संग। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डियर क्या होगा आपका? संग ए सॉन्ग। रीना हैड संग अ सॉन्ग। फिर डियर ध्यान दीजिएगा, वे विद्यालय जा चुके थे। वे विद्यालय जा चुके थे। तो डियर स्टूडेंट, कौन सब्जेक्ट इसमें? कौन विद्यालय जा चुके थे? तो उत्तर क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? वे। तो वे की इंग्लिश क्या होता है आपका? दे। दे क्या प्रयोग करेंगे? हैड। दे हैड गो वेंट गॉन। डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका? गो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है आपका वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? गॉन। गो वेंट गॉन। क्या होगा? दे हैड गॉन टू स्कूल।
दे हैड गॉन टू स्कूल। तो देखिए कितना आसान है डियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं और आसानी से डियर स्टूडेंट हम इसको ट्रांसलेट कर ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, वे एक पत्र लिखे थे। वे एक पत्र लिखे थे, जैसा कि हमने बताया आ था आता है, ए थे आता है और ई थी आता है। तो देखिए ए थे आ रहा है, वे एक पत्र लिखे थे, तो डिरेक्शन क्या होगा आपका, कौन एक पत्र लिखा था, वे, तो लिखेंगे दे हैड राइट रोट रिटेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा डिरेक्शन, रिटेन। दे हैड रिटेन अ लेटर, दे हैड रिटेन अ लेटर। फिर डिरेक्शन ध्यान दीजिएगा, सीता खाना बनाई थी। सीता ने खाना बनाया था। सीता ने खाना बनाया था। सीता खाना बनाई थी, सॉरी फॉर दिस डियर स्टूडेंट, सीता खाना बनाई थी। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन खाना बनाई थी, कौन खाना बनाई थी डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि सीता खाना बनाई थी। तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सीता हैड कुक्ड फूड। सीता हैड कुक्ड फूड। यहाँ डियर स्टूडेंट वे विद्यालय जा चुके थे, क्या होगा आपका, दे हैड गॉन रहेगा, दे हैड गॉन टू स्कूल। सीता हैड कुक्ड द फूड। ये बहुत ही आसान है, हमने क्या बताया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ए थे, ई थी। तो डियर समझ जाइएगा क्या आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए ई थी आ रहा है, तब भी हमने क्या प्रयोग किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया। ए थे आ रहा है, तब भी हमने क्या किया डियर, पास्ट परफेक्ट ही प्रयोग किया। फिर अगला एग्जाम्पल देखिएगा, गया था। तो डियर स्टूडेंट गया क्या है आपका, एक व्यक्ति का नाम है, हम क्या लिखेंगे, गया। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, गया हैड। आ था आ रहा है, देखिए आ था, ए थे, ई थी, या चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, तुरंत पहचानेंगे क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। गया हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन टू गया, गया हैड गॉन टू गया। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी सेशन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। आई थिंक हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है डियर स्टूडेंट्स, और जो भी टॉपिक आपको बताया गया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से हिंदी में पहचान कर उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।